हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.6 जिसका नाम है चेजिंग द सी मॉन्स्टर, इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले देखो, ये वार्मिंग अप के मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। सॉरी, ये आपके मार्जिन क्वेश्चंस है, मतलब कि चैप्टर के बीच में जो साइड साइड में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ये वो है। उसके बाद हम इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर, मतलब कि जो ये नरेट कर रहे हैं स्टोरी उनका नाम क्या है। तो आंसर क्या है, द नेम ऑफ द नरेटर इज़ प्रोफेसर एरोनॉक्स। इनका नाम प्रोफेसर एरोनॉक्स है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो नरेट कर रहे हैं मतलब जो स्टोरी बता रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप। क्या बोले, जो शिप है, जो पानी का जहाज़ है इस चैप्टर में, उसका नाम क्या है। तो आंसर क्या है, द नेम ऑफ द शिप इज़ अब्राहम लिंकन। क्या बोले, ये जो नाम है शिप का इस चैप्टर में, उसका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी नाम था, अगर आपको पता हो तो। अब आगे क्या है, थर्ड, एट व्हाट टाइम इज दिस इवेंट टेकिंग प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि किस टाइम पे ये घटना हो रही थी, किस समय पर। तो आंसर क्या है, द इवेंट इज टेकिंग प्लेस एट नाइट अराउंड मिडनाइट। मतलब ये जो घटना हो रही है चैप्टर में, ये रात के समय करीब मिडनाइट में हो रही है, मतलब बीच रात में हो रही है। ओके। फोर्थ क्या है, गेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ एस्ट्रेन टू पोर्ट, यूज़ द पिक्चर्स ऑन। देखो आपको क्या करना है कि मीनिंग जो है एस्ट्रेन टू पोर्ट, इसका मीनिंग बताना है। तो आंसर क्या है, एस्ट्रेन टू पोर्ट मीन्स टूवर्ड्स द बैक एंड लेफ्ट साइड ऑफ द शिप। मतलब कि एस्ट्रेन टू पोर्ट मतलब क्या है कि पीछे और लेफ्ट साइड शिप के, पानी के जहाज़ के। ओके। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ द ब्लंडर बसेस। तो आंसर क्या, ब्लंडर बसेस आर शॉर्ट लार्ज गन्स विथ वाइड ओपनिंग यूज्ड इन द पास्ट। क्या बोले, ये ब्लंडर बसेस जो है ये एक छोटी सी गन रहती है जिसके आगे जो जहाँ से गोली निकलती है वो उसकी ओपनिंग जो रहती है थोड़ा लार्ज रहती है, आपने देखा होगा मूवी में या कार्टून में। ठीक है। अब आगे क्या है 6 में, गेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ डक गन्स। तो इस मतलब क्या बोल रहे हैं कि मीनिंग ऑफ डक गन्स आपको लिखना है। तो आंसर क्या है, डक गन्स आर लॉन्ग गन्स यूज्ड फॉर शूटिंग बर्ड्स लाइक डक्स। बोले डक गन एक बड़ी गन रहती है जिसको डक को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। सेवेंथ क्या है, गेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ हार्पून। तो इसका मीनिंग क्या है, अ हार्पून इज अ लॉन्ग स्पीयर लाइक वेपन यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज सी एनिमल्स लाइक वेल्स। बोले कि हार्पून जो है ये एक लंबा सा स्पीयर जैसा वेपन रहता है, एक हथियार रहता है जिसको सी एनिमल्स जैसे कि वेल, इनको हंट करने, इनका शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता था। एट क्या, गेस द मीनिंग ऑफ कैनोनियर। आंसर क्या है, अ कैनोनियर इज अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ कैनन ऑन अ शिप। बोले कि कैनोनियर जो रहता है वो एक इंसान है जो शिप पर कैनन चलाता हो। ठीक है, जो तोप रहती है जिसको कैनन बोलते हैं, ठीक है, वो चलाता हो। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखो 9 में है, गेस द मीनिंग ऑफ हार्पूनर। तो आंसर क्या, अ हार्पूनर इज अ पर्सन हु थ्रोस और यूजेज अ हार्पून। बोले एक हार्पूनर ऐसा इंसान है जो हार्पून को यूज़ करता है तो फेंकता है। हार्पून क्या होता है, जिससे भाले जैसा रहता है ना, लंबा, जिससे वेल का शिकार, वेल या बड़े जानवर का शिकार करते हैं, तो उसको यूज़ करने वाले को हार्पूनर बोलते हैं। 10th में क्या है, गेस व्हाट ऑर्डर द कमांडर मस्ट हैव गिवन। क्या बोले, जो कमांडर थे शिप के उन्होंने क्या ऑर्डर दिया गया होगा, गेस करो। तो आंसर क्या है, द कमांडर मस्ट हैव ऑर्डर्ड टू सेल फुल स्टीम अहेड एंड अटैक द सी मॉन्स्टर। क्या बोले कि कमांडर ने ये ऑर्डर दिया होगा कि पूरे एकदम स्पीड से आगे बढ़ो और उस सी मॉन्स्टर, उस समुद्री राक्षस पर अटैक करो, ऐसा वो बोले होंगे। 11th में क्या, गेस द मीनिंग ऑफ इनॉर्मस। क्या बोले, इनॉर्मस का मीनिंग बताओ। तो इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग और ह्यूज। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है। आगे क्या है 12 में, गेस द मीनिंग ऑफ हिडियस। तो आंसर क्या है, हिडियस मीन्स वेरी अगली और फ्राइटनिंग। बोले हिडियस में मतलब कि बहुत ही बदसूरत या तो डरावना। ओके। अब आते हैं इंग्लिश वर्कशॉप पर, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है। अब ये सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश वर्कशॉप में क्या, पहला, फ्रॉम द पैसेज फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज टू डिस्क्राइब द मॉन्स्टर। क्या बोले, पैसेज से आपको जो हमें दिया गया है उसमें से सारे वो फ्रेज ढूंढो जो मॉन्स्टर, राक्षस को डिस्क्राइब करता हो। तो देखो आंसर क्या है इसका, यहाँ पर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉन्स्टर। क्या है,
अनअर्थली एनिमल मतलब कि जो इस धरती का नहीं लगता वो जानवर। फियरसम क्रिएचर मतलब डरावना कोई क्रिएचर जीव। स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस बीइंग मतलब कि एकदम अजीब और एकदम रहस्यमयी कोई जीव। ल्यूमिनस विथ शीट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो ऐसे चमकता हो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लगता है उसके ऊपर शीट लगी हो। कवर्ड विथ 6 इंच आर्मर प्लेट और उसके ऊपर 6 इंच का आर्मर प्लेट लगा हो। इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक ग्लो, लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी, मोशनलेस बट पावरफुल, ह्यूज एंड हिडियस क्रीचर, क्यूवरिंग वायलेंटली, क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करता है। फ्रेज हमने पैसेज से सारे फ्रेजेस लिए हैं। ओके, तो अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, फाइंड ऑल references to time given in the passage, then make a chart to show the events described in the passage along with the time when they occur। तो यहाँ पर देखो आपको ये लिखना कैसे है, आपको टाइम और इवेंट का एक चार्ट बनाना है। तो देखो चैप्टर में जो भी टाइम पे जो इवेंट हुआ है हमने यहाँ पर चार्ट बनाया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो ऑल नाइट लॉन्ग क्या होता है यहाँ पर, द क्रू स्टेड ऑन देयर फीट, नो वन थॉट ऑफ स्लीपिंग। नियर मिडनाइट क्या होता है, द मॉन्स्टर डिसअपियर्ड और वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लोववर्म। 12:53 में क्या होता है, अ deafening hiss was heard like water spout spelled with tremendous force। अभी about 2 o'clock in the morning क्या होता है, the core of light reappeared 5 miles away from the ship Abraham Lincoln। ठीक है। 6 o'clock में क्या होता है, day began to break and the animals electric glow disappeared। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 o'clock को क्या होता है, अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड द शिप। फिर 10:50 इन द इवनिंग क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रेगेट। मिडनाइट में क्या होता है, द फ्रेगेट अप्रोच द एनिमल साइलेंटली, नेड लैंड प्रिपेयर्ड हिज हार्पून। फिर जस्ट देन क्या होता है, नेडलैंड हर्ल्ड द हार्पून एंड हिट अ हार्ड सरफेस फॉलोड बाय अ वायलेंट कोलिजन दैट थ्रू द नरेटर इनटू द सी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर है हाउ लॉन्ग डज द होल इवेंट डिस्क्राइब इन दिस पैसेज टेक, वर्क इट आउट बाई रीडिंग द पैसेज। तो आंसर क्या है, द होल इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज टेक्स अबाउट 24 hours beginning at night when the crew was first sees the monster and continuing until the next night when the narrator is thrown into the sea after collision। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड लेबल केयरफुली देन मैच द वर्ड्स एंड द मीनिंग गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है पिक्चर को और इसको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया है यार्ड का क्या है, अ पोल स्ट्रंग अक्रॉस शिप्स मस्ट, अ सेल हैंग्स फ्रॉम अ यार्ड। मस्ट का क्या है, टॉल अपराइट पोल ऑन शिप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सब लेबल किया हुआ है, क्या चीज़ क्या है आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो। बो क्या है, द पार्ट विच इज़ ऑलवेज एट द फ्रंट वाइल द शिप इज सेलिंग, तो इसको बो बोलते हैं। ठीक है, ये वाले आगे वाले पार्ट को। डेक क्या है, अ फ्लोर दैट एरिया बिल्ट ऑन अ शिप। फोरकैसल क्या है, द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द डेक। अभी यहाँ पर स्टारबोर्ड क्या है, द राइट हैंड साइड ऑफ द शिप एज वन फेसेस फॉरवर्ड। स्टेन क्या है, द फॉरमोस्ट बैक पार्ट ऑफ द शिप। आफ्टर डेक क्या है, एन ओपन डेक नियर द बैक। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 to 5, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अलाउड यूजिंग योर इमेजिनेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन, राइट अदर सिचुएशन इन विच सेंटेंस कैन बी यूज। तो ये सब सेंटेंस कौन सी दूसरी सिचुएशन में यूज हो सकता है वो आपको लिखना है। तो देखो सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, यहाँ पर और पॉसिबल सिचुएशन क्या है, तो क्या है पहला, द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट। तो व्हेन अ टीम लूजेज अ मैच आफ्टर अ टफ फाइट एंड एंगर। सेकेंड क्या है, द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड, तो बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन और एग्जाम। व्हाट अ चेज, व्हेन रनिंग आफ्टर थीफ और ड्यूरिंग एन एक्साइटिंग रेस। दिस वॉज आवर चांस व्हेन अ स्टूडेंट फाइनली गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन स्टेज। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन्ड इन द पैसेज एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द इंटरनेट। तो देखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन्ड इन द पैसेज क्या क्या, माइल है, तो अ यूनिट डिस्टेंस इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो माइल उसको बोलते हैं। ठीक है, जो 1.6 किलोमीटर के
इक्वल होता है। यार्ड क्या होता है? अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 0.9144 मीटर्स। फीट क्या होता है? अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 12 इंचेस और 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको फीट बोलते हैं। जो 30.48 सेंटीमीटर होता है उसको हम 1 फीट बोलते हैं, जिसको 12 इंच भी बोलते हैं। लीग्स क्या है? एन ओल्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस एट सी रफली इक्वल टू 3 माइल्स 4.8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है लैंग्वेज स्टडी है, यहाँ पर आपको बताएगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यहाँ पर लिखना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कुछ चीज़ें दी गई थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई हो। आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।